अब तक यूट्यूब पे हज़ारों से ज़्यादा वीडियोस डायबिटीज़ के ऊपर बन चुकी है। मैक्सिमम वीडियोस का प्रॉब्लम ये है कि आइदर टिप्स देने के पीछे होती है या वर्कआउट टिप्स या डाइट टिप्स या अ, उसके पीछे का रीज़न बताती है। लेकिन एक्चुअल में एक पर्सन को तब रिज़ल्ट मिल पाएगा एक इंडिविजुअल पर्सन को जब कोई भी टिप्स साइंटिफिक ड्रिवन हो और उसके पीछे का लॉजिक पता हो कि वो जो इंसान कर रहा है, वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई डाइट बना रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? अगर ये चीज़ें को अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो किसी इंसान को मिलती है और उस वीडियो को वो प्रॉपरली फॉलो करता है, तो डेफिनेटली उनका जो डायबिटीज़ है, उनको रिवर्स करने में उनको बहुत हेल्प हो सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उसी रिलेटेड बात करने वाले हैं, कुछ टिप्स का बात करने वाले हैं जो टिप्स साइंटिफिक ड्रिवन है और उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा कि क्या ये आपके शरीर के अंदर करता है और कैसे ये डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, बॉडी की बायोलॉजी समझने से ये एक्चुअल में वर्क करता है। क्योंकि और ये तीन सिंपल हैबिट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आपका ब्लड शुगर स्टेबल रखने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ उसको और बेटर करने में, रिवर्स करने में भी हेल्प करेगी। नंबर 1, फाइबर को स्पीड ब्रेकर की तरह यूज करना है। मतलब इसमें क्या करना है, हम लोगों को वाइट ब्रेड और रीडिफाइंड कार्ब्स कम करना है। मतलब रिफाइंड कार्ब और वाइट ब्रेड, जो भी फूड रिफाइंड होता है बाजार में, मैक्सिमम पैकेज्ड फूड, मैदा, रिफाइंड ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें जो होती है रिफाइंड फूड्स, उनको कम करना है। और ओट्स, दाल, सब्जी और स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि रिफाइंड फूड क्या करता है, ये हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली इंसुलिन लेवल को हाई करता है, जो कि हमारे इंसुलिन लेवल को हाई करता है एंड प्लस ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। ग्लूकोज इसलिए ज़्यादा क्रिएट करता है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा क्रिएट होगा तो हमारा बॉडी में ऑटोमेटिकली इंसुलिन लेवल हाई जाएगा। जब इंसुलिन लेवल हाई जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। सपोज दैट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर शुगर आएंगे तो उसको पास होने का जगह नहीं मिलेगा। जैसे पास होने का जगह नहीं मिलेगा, ये हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये जो ग्लूकोज और ब्लड पार्टिकल्स है हमारे लीवर में जाके आएगा, मसल्स में जाके आएगा और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हमारा डायबिटीज़ का लेवल इंक्रीज होगा। अब समझते हैं क्यों। फाइबर शुगर की एंट्री को स्लो कर देती है। मतलब फाइबर क्या करता है, शुगर को हमारे बॉडी में एंट्री को स्लो कर देती है। फाइबर रिच फूड जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तब क्या करता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ क्या होता है, ये एकदम से हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करने देता। ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में, तो ऑटोमेटिकली हमारा डायबिटीज जो है मेंटेन्ड और रिवर्स होने का चांसेस इंक्रीज होता है। नंबर 2, मसल स्पॉन्ज इफेक्ट। मसल स्पॉन्ज इफेक्ट क्या है, खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें। खाने के जस्ट बाद हम लोगों को 10 से 15 मिनट का वॉक करना है। ये क्यों करना है, जब मसल मूव करती है खाने के बाद, वो ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और शुगर रहता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है मसल्स, जब हम लोग एक्टिव रहते हैं खाने के बाद। मतलब ब्लड शुगर नेचुरली धीरे धीरे कम होने लगता है। अब नंबर 3 टिप्स क्या है, स्लीप और स्ट्रेस। स्लीप और स्ट्रेस को हमें बैलेंस करना है। मतलब कम नींद लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। अगर हम लोग कम नींद लेंगे 6 घंटा से, तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिससे हमारे माइंड में स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होगा। ये इससे क्या होगा, ये लीवर को सिग्नल देता है कि ब्लड में और शुगर रिलीज करो। मतलब ब्लड में और शुगर रिलीज करवाता है ये कॉर्टिसोल। इसलिए 7 से 8 घंटा की स्लीप ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प 100% करता है। इसलिए हमें हमेशा स्लीप मेंटेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायबिटीज प्रिवेंशन सिर्फ डाइट का नहीं, लाइफस्टाइल का भी गेम है। अगर हम लोग
अपने लाइफ़स्टाइल को प्रिवेंट कर पाएँगे तो मीन्स हम लोग अपने डायबिटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर पाएँगे। इसके साथ-साथ हम लोग समझेंगे कि वॉकिंग के साथ-साथ हमारे बॉडी को किस प्रकार का वर्कआउट एक्चुअल में हेल्प करता है ग्लूकोज़ को कम करने के लिए। नंबर 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 3 दिन अप्रॉक्सिमेटली। इससे क्या होगा, हमारा मसल्स जब ट्रेंड होगा तो इमीडिएटली जो एनर्जी हमारे मसल्स को ट्रेन करने में लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, वो डायरेक्टली ग्लूकोज से ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि मसल्स में जो ग्लूकोज जाके चिपक जाते हैं, रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वो ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी में आप चेक कर पाओगे कि इमीडिएटली हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। एंड नंबर सेकंड, मोबिलिटी एंड योगा। मोबिलिटी एंड योगा कैसे हेल्प करता है, हमारे मेंटल लेवल लाइक स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को और बेटर कर देता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो जाता है, और स्लीप को इम्पोर्टेंट कर देता है। मतलब ये हमारे लाइफस्टाइल को और बेटर करने में हेल्प करता है। 2 प्रकार की एक्सरसाइज को हम लोग अपनाएँगे तो हमारा फिज़िकल लेवल पे, मतलब हमारा मस्कुलर लेवल पे, और हमारा मेंटल और लाइफ़स्टाइल लेवल पे, जो कि योगा और मोबिलिटी के द्वारा आने वाला है। ये 2 प्रकार के एक्टिविटी हेल्प करने वाला है। हमेशा याद रखें कि शुगर कंट्रोल एक लाइफ़स्टाइल हैबिट है। मतलब अगर हम लोग लाइफ़स्टाइल हैबिट को कंट्रोल कर पाएँगे तो डेफ़िनेटली हम लोग शुगर को भी ईज़िली कंट्रोल कर पाएँगे। मतलब इन लाइफ़स्टाइल हैबिट में 3 चीज़ों का प्राइमरीली कोर पिलर होता है। नंबर 1, फूड जो हम लोग खाते हैं, डाइट जिसमें फाइबर रिच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, होममेड फूड होना चाहिए। नंबर 2, एक्सरसाइज़ एंड वॉकिंग। वॉकिंग एंड एक्सरसाइज में मैंने बताया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा एंड मोबिलिटी एंड वॉकिंग। आफ्टर खाने के बाद वॉकिंग करना है 10 टू 15 मिनट्स। डेली का टारगेट है हमारा 8,000 टू 10,000 स्टेप्स पर डे। एंड नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लीप। स्लीप से हमारा मेंटल लेवल बेटर होगा, उससे हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्लूकोज कम होगा। उसमें हमें 7 से 8 घंटा का स्लीप हमेशा मेंटेन रखना है। दैट्स इट। अगर इन सारे चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली इन मे बी 10 टू 12 वीक्स तक, हम लोग 90 डेज तक कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे कि हमारा शुगर लेवल काफ़ी ड्रास्टिकली हम लोग कम कर पाएँगे। एंड अगर आप लोगों को इन सारे हैबिट्स के साथ-साथ प्रॉपर गाइडेंस एंड टिप्स, रूटीन क्रिएशन प्लस डाइट चार्ट और ये सारी चीज़ों का प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड में चाहिए, जो कि हम लोग प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड क्रिएट करके गाइड करते हैं, तो आप हमारे इस 12 वीक मैब लाइफ़स्टाइल रीसेट प्रोग्राम में जॉइन कर सकते हैं।